और अब बात करते हैं नए भारत की उड़न परी की। देखिए, एयर इंडिया की महिला पायलटों की टीम ने इतिहास रच दिया है। आज आप पूछेंगे कि इतिहास कैसे रचा गया है, तो दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग पर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से भारत के बेंगलुरु तक यानी कि करीब 16,000 किलोमीटर लंबी उड़ान। और इस ऐतिहासिक उड़ान का नेतृत्व किसने किया? कैप्टन जोया अग्रवाल ने। आपको एक देश की ऐसी बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जिसने आसमान में इतिहास रच दिया है, अपने हुनर और हौसले से एविएशन की दुनिया में नया कीर्तिमान कायम किया है। हम बात कर रहे हैं कैप्टन जोया अग्रवाल की, जिन्हें नए भारत की उड़न परी कहा जा सकता है। जोया अग्रवाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक करीब 14,000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप उड़ान भरकर इतिहास रचा है। जोया ने भारतीय नारी की अदम्य शक्ति की मिसाल पेश की है। कैप्टन जोया अग्रवाल, जो कि इस ऐतिहासिक उड़ान का नेतृत्व कर रही थी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई जोया। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इतिहास रचा गया है आज। ये दुनिया और की हम सारे बहुत ही एक्साइटेड हैं इस फ्लाइट को लेकर। जी जोया, अपनी बात पूरी कीजिए आप। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं इस फ्लाइट को लेकर कि भारत की बेटियों ने ना ही तो सिर्फ एक सैन फ्रांसिस्को की बेंगलुरु की उड़ान उड़ाई है, बल्कि ये है उड़ान उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होते हुए उड़ाई है और 4 भारत की बेटियों ने उड़ाई है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। हमने इतिहास का एक नया पन्ना लिखा है और मुझे बहुत ही गर्व है एयर इंडिया पे, हमारी भारतीय सरकार पर और हम सारी लड़कियों पर। तैयारी कैसे थी और सबसे खास बात, जब आप नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाई कर रही थी, ये अनुभव कैसा था? वो अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। तैयारी बहुत दिनों से थी, लेकिन मैं कहूंगी हमारी तैयारी पिछले 1.5 साल से चल रही थी, क्योंकि हम इस पोलर रूट जैसे हम इसको बोलते हैं, हम बहुत समय से ट्राई कर रहे थे कि हम यहाँ से उड़ान भरना शुरू करें। लेकिन यह उड़ान नॉर्मल उड़ानों की तरह नहीं होती। यह उड़ान में बहुत अलग चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि वेदर के चेंजेस, इस पे बहुत स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि पोलर सूट की रिक्वायरमेंट, क्रू की रिक्वायरमेंट, पायलट की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट। तो हम सबको यह देखना पड़ता है कि सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, एक एक चीज़ हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, और बहुत रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हमारे को काफ़ी समय लगा यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन आज वो सपना साकार हुआ और मुझे बहुत ही गर्व और खुशी है। जोया, मैंने सुना आपने कई जगह पर यह बात कही कि उत्तरी ध्रुव को कितने लोगों को नक्शे पर भी ठीक से देखने का मौका मिलता है, कितने लोग समझ पाते हैं। आप जब उसके ऊपर से फ्लाई कर रही थी, आपने कहा मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूं कि जिस चीज को लोग नक्शे में भी शायद ध्यान से नहीं देख पाते, उसके ऊपर से मैं फ्लाई करने जा रही हूं। तो वो कैसा अनुभव था? मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं कहती ये बात, मैं उन सभी लोगों के लिए कहती हूँ जो हमारे सारे यात्री, जो हमारे लगभग 250 लोग हम पूरे हवाई जहाज में थे। इस पूरी दुनिया में 7.5 बिलियन लोग, शायद उन्होंने एक ग्लोब जो हमारे डेस्क पे हम लोग रखते हैं उसको भी नहीं देखा होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, और किसी मैप पे भी नहीं देखा होगा। तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करती हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि मैंने अपने सारे यात्रियों के साथ उत्तरी ध्रुव के ऊपर से 34,000 फीट पर उड़ान भरी, और ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। हम बहुत ही एक्साइटेड थे जब हम उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी, तो पूरा हवाई जहाज़ में जैसे एक खुशी का मौका, पूरी खुशी की लहर फैल गई, और वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इन सारी बातें सुन के। पैसेंजर्स ने मेरे को बहुत सारे फीडबैक फॉर्म दिए जिसमें वो लोग बहुत खुश थे और बहुत एक्साइटेड थे कि हमने उत्तरी ध्रुव पे 4 भारत की बेटियों के साथ उड़ान भरी और इतिहास का एक नया पन्ना पलटा।
उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरना जब हम दर्शकों से कह रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा समझाएं कि उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरना इतना मुश्किल या चुनौतीपूर्ण क्यों होता है, और इसके लिए क्या पायलट को किसी अलग तरह की तैयारी की जरूरत भी होती है? जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी, कोई थोड़ी तैयारी नहीं होती है, इसके लिए बहुत तैयारी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रिंजेंट जो एक चेकलिस्ट होती है जो वो फॉलो होती है। जैसे कि अगर हम उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरें तो अगर आपने देखा होगा उत्तरी ध्रुव पे ज़्यादा एयरपोर्ट नहीं होते हैं, और जो भी एयरपोर्ट होते हैं वो ठंड के वजह से वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन बहुत कम होती है। शायद मैं कभी अगर अपना 777 जहाज़ लेके वहाँ पे उतरूँगी, मेरे हवाई जहाज़ के लोग वहाँ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा होंगे जिस सिटी में मैं जाऊँगी। बहुत चैलेंजेस होते हैं वहाँ के एयरपोर्ट पे जाना। अगर आप किसी भी तरीके से डाइवर्ट करें, आपको बहुत रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि पोलर सूट। अगर मैं वहाँ पे जाके हवाई जहाज़ का दरवाज़ा खोलूँगी तो वहाँ पे सारे अंदर बहुत ठंडी हवा आएगी, क्योंकि बहुत कम वहाँ पे टेम्परेचर होता है। इसीलिए हमारे को पोलर सूट पहन के बाहर जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही एक भारी तरीके के कपड़े हैं। वो दो हमारे पास होने ही होने चाहिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पायलट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, बहुत इक्विपमेंट्स है जो हवाई जहाज़ में चलनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर वेदर के भगवानों का आशीर्वाद होना चाहिए, क्योंकि जब तक मौसम के भगवानों का हमारे ऊपर आशीर्वाद नहीं होगा उस दिन पोलर उड़ान नहीं भरी जा सकती। क्योंकि फ्यूल का टेम्परेचर, स्पेस का जो रेडिएशन का रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके के मौसम के पैरामीटर्स इसमें प्ले करते हैं। इसी वजह से यह उड़ान बहुत ही अलग है और उड़ानों के कंपैरिजन में, तभी ये यूनिक बनती है और बहुत ही चैलेंजिंग बनती है। इसीलिए इस पे एक्सपीरियंस पायलट्स को भेजा जाता है, और मुझे बहुत ही गर्व है और बहुत ही मैं उत्साहित भी हूँ और हम्बल भी हूँ कि मेरे को और 3 और भारत की बेटियों को इस मिशन पे भेजा गया और हमने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया। जोया, अगर मैं ठीक हूं तो उत्तरी ध्रुव पर से पहले भी उड़ान तो कई बार भरी गई है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब आपकी को पायलट और आपकी जो टीम है इसमें कोई भी पुरुष नहीं था, सब महिलाएं थी। ये पहली बार हुआ। पहली बार एक बार उड़ान भरी गई है, और ये हमारी पैसेंजर्स के साथ, जो मैं कह सकती हूँ, पहले खाली हवाई जहाज़ हम लोगों ने बहुत बार उड़ान भरी है जब हम बोइंग की डिलीवरी लेते हैं, लेकिन एक बार इससे पहले हमने उड़ान भरी है, और वो इसलिए भरी थी ताकि हमारे को पोलर के चैलेंजेस पता चले। हमारा बहुत ही एक्सपीरियंस क्रू था तब भी। उसके बाद हमने 4 भारत की बेटियों ने, सारी लड़कियों ने सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु, जो कि हमारे ग्लोब पे एक छोर से दूसरे छोर तक की उड़ान है, जो कि भारत की सबसे लंबी उड़ान है, एयर इंडिया की सबसे लंबी उड़ान है, दुनिया की सबसे लंबी उड़ानों में से एक है वो फ्लाइट। और ये पहली फ्लाइट, बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिसकी वजह से यह उड़ान बहुत ही यूनिक थी और बहुत ही विशेष थी, और ये 4 भारत की लड़कियों ने इस उड़ान को पूरा किया है, और हम सबको बहुत ही गर्व है, देश को ही नहीं, एयर इंडिया को, पूरे समाज, पूरी दुनिया को गर्व है इस फ्लाइट पर। बिल्कुल, हमें भी आप पर बहुत गर्व है जोया। और मैं देख रहा था कि सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं हरदीप पुरी जी, उनकी तरफ से भी काफी सपोर्ट, काफी समर्थन, आपको हौसला आपका बढ़ाया गया। वो लगातार आपकी फ्लाइट को लेकर, लोकेशन को लेकर ट्वीट भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि यह जो फ्लाइट है यह मोदी जी का सपना था, और यह जो हम शुरू से हमने सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली की फ्लाइट भरी थी, वो तभी शुरुआत हुई थी क्योंकि सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की फ्लाइट मोदी जी उड़ान भरना चाहते थे। उस समय वो सिलिकॉन वैली जो अमेरिका की है, वो भारत की सिलिकॉन वैली को कनेक्ट करना चाहते थे, और मुझे बहुत ही हार्दिक खुशी है कि वो सपना हरदीप सिंह पुरी जी ने, हमारी भारतीय सरकार ने, और मैं उनका बहुत ही आभार करना चाहूँगी, मैं बहुत ही ग्रैटिट्यूड उनकी तरफ एक्सप्रेस करना चाहूँगी
कि एयर इंडिया की मैनेजमेंट की वजह से हमारे सीएमडी साहब, हमारे डीओ साहब, सबकी मेहनत आज रंग लाई है और ये सपना मोदी जी का साकार हुआ है। बिल्कुल, भारत की बेटियों ने अलग अलग क्षेत्र में कीर्तिमान रचे हैं और उसी लिस्ट में आज जोया आपका भी नाम दर्ज हो गया है। बहुत गर्व है हमें आप पर और बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैं आपसे एक बार बोलना चाहूंगी, एक अपनी जो मेरी लड़कियां जिनको मैं इंस्पायर करना चाहती हूं, जो अपने को डाउट करती हैं, मैं कुछ बोलना चाहती हूं उनके लिए। जरूर। भारत की बेटियां हैं नहीं कम किसी से, तूफान या आंधी नहीं डर किसी से, आकाश पर लिखा है एक संदेश, भारत की जय हो, विजय हो हमेशा, दृढ़ रहिए और विजय हासिल करिए। नमस्कार, जय हिंद। बहुत खूब। आपसे प्रेरणा आज भारत ही नहीं दुनिया की सारी बेटियां ले रही हैं। नारी शक्ति ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती जोया, आप उसका उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.